अब क्या होता है कि जब आपका इश्क टूटता है तो आप अकेले हो जाते हैं। उस समय मैं भी अकेला था और कुछ ऐसा हुआ था कि मैं कहीं अकेले महिपालपुर के आसपास रह रहा था। और मेरे दो अब क्या था कि जब इश्क में होते हैं ना आप, सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है ना, उस समय मतलब आप कोई दोस्त आता है कुछ, अरे ठीक है भाई बाद में मिलते हैं, लेकिन जब इश्क टूटता है सबसे पहले आप दोस्त को ही ढूंढते हैं कि भाई कहाँ है तू, मेरे पास आ जा। लेकिन सब क्या करते हैं, सब ना कुछ कुछ आपको ज्ञान देते रहेंगे। जो कभी प्रेम किया भी नहीं है ना वो भी ज्ञान देगा कि हाँ भाई ऐसा नहीं करते हैं यार, ऐसे कर लेते हैं। तो उस समय मैंने कुछ लिखा कि उसका जो शीर्षक है कि बात करते हैं कि जब टूटा है रिश्ता मेरा तो सब ज्ञान की बात करते हैं, कि जब टूटा है रिश्ता मेरा तो सब ज्ञान की बात करते हैं। कुछ समाज की तो कुछ परिवार की, तो कुछ समाज की तो कुछ परिवार की, कुछ मेरी जाति की बात करते हैं। जाति समाज के भेदभाव से उसका दूर हो जाना, जाति समाज के भेदभाव से उसका दूर हो जाना। सबका सरकारी नौकरी वाला एंगल नहीं रहता है, किसी किसी का जाति समाज वाला भी हो जाता है, ठीक है ना। तो जाति समाज के भेदभाव से उसका दूर हो जाना सब समझ गए, जाति समाज के भेदभाव से उसका दूर हो जाना सब समझ गए, पर मैं ना समझ सका ये किस तरह की बात करते हैं। इश्क सब कुछ नहीं जीवन में, ये होता है, ये ना इंटेलेक्चुअल वाली चीज़ें आपकी महबूबा ही बोलती है, चल ना कोई नहीं हो जाता है यार, अभी जीवन में यही केवल थोड़ी ना है, आगे बढ़ लाइफ में। तब लेकिन ये लाइन याद आता है कि इश्क सब कुछ नहीं जीवन में, खुश रह लेना मेरे बिन तुम, कि इश्क सब कुछ नहीं जीवन में, खुश रह लेना मेरे बिन तुम। पता नहीं वो ये कैसी बात करते हैं, और तेरे मासूम चेहरों ने कितना छला है मुझे, तेरे मासूम चेहरों ने कितना छला है मुझे, कभी आ बैठ इस छलनी हुए दिल की बात करते हैं। और कुछ और पंक्तियां हैं कि मुझसे दूर कर प्रेम का गला घोट, मुझसे दूर कर प्रेम का गला घोट, किसी गैर संग अब उसकी शादी की बात करते हैं। कि जब टूटा है रिश्ता मेरा तो सब ज्ञान की बात करते हैं। और आज के माहौल को देखते हुए मैंने कुछ पंक्तियां इसमें ऐड करी थी कि हैं हम सब इस जहां में एक परिवार जैसे, कि हैं हम सब इस जहां में एक परिवार जैसे, कि हैं इस जहां में हम सब एक परिवार जैसे, लेकिन जहां देखो लोग ऊंच नीच, जाति समाज, अमीर गरीब, छूत अछूत और पता नहीं कितने तरीकों से सबको तोड़ने की बात करते हैं, कि सबको तोड़ने की बात करते हैं। कि हैं हम सब इस जहां में एक परिवार जैसे, कि है इस जहां में हम सब एक परिवार जैसे, लेकिन जहां देखो लोग ऊंच नीच, जाति समाज, अमीर गरीब, छूत अछूत और पता नहीं कितने तरीकों से सबको तोड़ने की बात करते हैं। कि जब टूटा है रिश्ता मेरा तो सब ज्ञान की बात करते हैं। अब क्या है कि रिश्ता टूटा है या कुछ भी हो तो केवल दुख दर्द तो नहीं होता है, हमें कुछ पंक्तियां भी याद आती है जब हम अकेले बैठे होते हैं। अब मेरे पास शराब तो नहीं होता है क्योंकि मैं पीता नहीं हूँ, तो अब एक अच्छी सी बात यह है कि मैं चाय भी नहीं पीता हूँ, तो पानी के साथ ही समझ लीजिए। लेकिन वो होता है जब हम गज़ल लगा दिए, कोई एक पुरानी सी गज़ल और एकदम लाइट को मीडियम सी कर दिए और बैठे हुए थे, कुछ यादें आती है। तो उन यादों को मैंने लिखा है कि एक शाम सुहाने के रूप में, उसको सुनिएगा। कि शांत सा माहौल पंछी की कलरब, शांत सा माहौल पंछी की कलरब और नदी की कलकल, शांत सा माहौल पंछी की कलरब और नदी की कलकल। मैं गुजरा उसके पास से कुछ ऐसे, मैं गुजरा उसके पास से कुछ ऐसे, कि नजर मिली वो हुई दीवानी, ऐसी थी एक शाम सुहानी। उसके बस का आखिरी पड़ाव, उसके बस का आखिरी पड़ाव, जो अब था मेरा बसेरा, होता था जिसका घेराव। उसके बस का आखिरी पड़ाव जो था मेरा बसेरा, होता था उसका घेराव। झुकाए सर मुस्कुराते ओठ, झुकाए सर मुस्कुराते ओठ, जो कहती थी एक नई कहानी, ऐसी थी एक शाम सुहानी, ऐसी थी एक शाम सुहानी। कॉलेज से दूर वो रेलवे का ढाला, कॉलेज से दूर वो रेलवे का ढाला, मिले जहां हम तुम, कॉलेज से दूर वो रेलवे का ढाला, जहां मिले हम तुम, 100 से ऊपर दिल धड़क रहा था हमारा। कि कॉलेज से दूर वो रेलवे का ढाला, जहां मिले हम तुम और 100 से ऊपर दिल धड़क रहा था हमारा। जब कस कर पकड़ ली थी हथेली तुमने,
जब कसकर पकड़ ली थी हथेली तुमने, दहल गई थी मेरी जवानी, ऐसी थी वो शाम सुहानी, ऐसी थी वो शाम सुहानी। अब क्या है कि चाय की बात आई थी तो चाय को भी इंक्लूड कर लेते हैं, क्यों? क्योंकि टी लवर्स तो सब होते हैं, ठीक है ना। पता चला फिर ताली भी नहीं बजाएंगे आप लोग, तो टी को भी कनेक्ट कर देते हैं कि संग बैठे लिए हाथों में हाथ, कि संग बैठे लिए हाथों में हाथ, हल्की सी बूंदाबांदी मिट्टी की सौधी सी खुशबू और चाय के साथ। संग बैठे लिए हाथों में हाथ, हल्की सी बूंदाबांदी मिट्टी की सौंधी सी खुशबू और चाय के साथ, जाते हुए बाहों में भरकर, जाते हुए बाहों में भरकर मेरे होठों पर तुमने दी थी निशानी, ऐसी थी एक शाम सुहानी, ऐसी थी एक शाम सुहानी। लेकिन मैं आपको बताया ना, आप लोग खो गए होंगे कि अरे ये तो इसकी बात कर रहा है। लेकिन तभी क्या हुआ, ट्रिंग ट्रिंग का शोर हुआ, आँख खुली प्रकृति में नव संचार हुआ। ट्रिंग ट्रिंग का शोर हुआ, आँख खुली प्रकृति में नव संचार हुआ। मस्तक पर जब जोड़ दिया, मस्तक पर जब जोड़ दिया, ऐसा लगा हो गई वो बात पुरानी, ऐसी थी वो शाम सुहानी, ऐसी थी वो। तो ऐसे इश्क में आगे बढ़ते रहे और आगे फिर अब क्या हुआ कि अब 2024 आ गया है ना, हाँ 2024 चल रहा है। तो अब ऐसा तो था नहीं कि कभी पागल है कि एक ही पीछे पड़ा रहेगा। हाँ तो हुआ क्या कि अब उसके लिए मैं कुछ सुना देता हूँ कि ये खुशबू कहाँ से आई। ये खुशबू मैं किसी को देखा, उसके बाद मैंने बोला अपने दोस्तों से कि ये खुशबू कहाँ से आई, ये खुशबू कहाँ से आई, कौन मचल रहा है, किसने ली अंगड़ाई है। ये खुशबू कहाँ से आई, कौन मचल रहा है, किसने ली अंगड़ाई है। ये आसमां क्यों सो रहा, ये आसमां क्यों सो रहा, और ये सितारे क्यों औंगते हैं। ये आसमां क्यों सो गया, ये सितारे क्यों औंगते हैं, किसने ली उंघाई है। और ये सुर्ख लाल गुलाब, और ये सुर्ख लाल गुलाब लगाकर चल दिए जो तुमने, और ये सुर्ख लाल गुलाब लगाकर चल दिए जो तुमने, अब किस आवारा की सामत आई है। तो मैं चंद पंक्तियों के माध्यम से इसको एंड करना चाहूँगा। 4 पंक्तियाँ हैं अमन अक्षर की लिखी हुई है, जो कि मेरे दिल के बहुत करीब है। कि जैसे इश्क में जब हम होते हैं कि ये कृष्ण और राधा और कृष्ण और द्रौपदी दोनों के बीच में प्रेम था। मतलब कृष्ण राधा से अलग तरीके का प्रेम था, द्रौपदी से एक अलग तरीके का प्रेम था। तो उसमें 4 पंक्तियाँ हैं, उसके बाद एक छोटी सी शायरी सुना करके जो नई इसका आया उसके लिए, क्योंकि अगर केवल पुराने को सुनाते रहे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। कि 4 पंक्तियाँ जो मेरी है कि प्रेम की बात पर कृष्ण और द्रौपदी, कृष्ण राधा शिकम कितना गाए गए। कि प्रेम की बात पर कृष्ण और द्रौपदी, कृष्ण राधा शिकम कितना गाए गए। एक तरफ थे वचन सिर्फ सौंपे हुए, एक तरफ थे वचन सिर्फ सौंपे हुए, एक तरफ थे वचन जो निभाए गए, एक तरफ थे वचन जो निभाए गए। तो आइए मैं कुछ पंक्तियों के साथ आज को मैं एंड करूंगा, इस मंच को मैं अलविदा कहूँगा। कि अभी क्या है कि जिस प्रेम में मैं हूँ, तो उस प्रेम में ये है कि पता तो सब है लेकिन फिर भी अधूरा है, ठीक है। तो उसके लिए ही चंद पंक्तियाँ हैं कि तुम इतना क्यों याद आती हो, तुम इतना क्यों याद आती हो, खुद ही क्यों नहीं चली आती हो। तुम इतना क्यों याद आती हो, खुद ही क्यों नहीं चली आती हो। जब इश्क है मुझसे, कि जब इश्क है मुझसे, तो ये बात दुनिया को क्यों नहीं बताती हो। कि तुम इतना क्यों याद आती हो, खुद ही क्यों नहीं चली आती हो। जब इश्क है मुझसे, तो ये बात दुनिया को क्यों नहीं बताती हो। और कहती हो भव्य हो तुम दोस्त से ऊपर, कहती हो भव्य तुम हो दोस्त से ऊपर, पर प्यार नहीं। कहती हो भव्य तुम हो दोस्त से ऊपर, पर प्यार नहीं।
पता नहीं तुम ये कैसा रिश्ता निभाती हो, पता नहीं तुम ये कैसा रिश्ता निभाती हो।